बात करेंगे हम स्वार में उपचुनाव का संग्राम, आजम का आखिरी इम्तिहान। क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद जो स्वार सीट खाली हुई, उस पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। स्वार सीट के साथ ही मिर्जापुर की 96 सीट पर भी 10 मई को चुनाव है, लेकिन स्वार सीट को लेकर पारा चढ़ चुका है, क्योंकि इस सीट पर फिर एक बार आजम और उनके परिवार की साख दांव पर लगी है। उपचुनाव का संग्राम, आजम का आखिरी इम्तिहान, रामपुर की जंग, भगवा या लाल रंग। उत्तर प्रदेश फिर एक बार चुनाव की कसौटी पर खड़ा हो गया है, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद रामपुर की स्वार टांडा की सीट जो खाली हुई थी, उस पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। रामपुर की स्वार सीट के साथ ही मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। 96 विधानसभा सीट राहुल प्रकाश कोल के निधन के बाद खाली हुई है। इन दोनों सीट पर 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे आएंगे। मतलब फिर एक बार सपा और भाजपा गठबंधन आमने सामने होगा। ये चुनाव 24 से पहले जनता का मूड तय करने वाला होगा। हालांकि तारीख के ऐलान के साथ ही भाजपा अपनी जीत का दम भरने लगी है। हम लोग चुनाव में पूरी तैयारी के साथ, भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। पूरे गठबंधन में है, गठबंधन के साथ मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आजम खान की सीट तो जीत गया, अब अब्दुल्ला आजम की सीट पर भी जीतेंगे? हाँ, निश्चित रूप से भाजपा जीतेगी, मुझे विश्वास है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। जिस तरीके से आजम खान की सीट पर बीजेपी जीती, उसी तरीके से अब्दुल्ला आजम की जो स्वार सीट है, वहां भी बीजेपी और उसका जो गठबंधन है वो जीत हासिल करेगा। भाजपा का जोश इसलिए भी हाई है क्योंकि रामपुर में जब जब उपचुनाव हुआ, जीत भाजपा के हिस्से में आई और अब भाजपा की नजर आजम खान के आखिरी किले को ध्वस्त करने की है। भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। उनकी तरफ से कोई आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा कार्यकर्ता पूरी तरीके से चुनाव के लिए तैयार है। सदर का चुनाव और देहात का स्वार का हमेशा लग रहा है जी। इनके घर से कोई भी लड़े या ये किसी को भी लड़ाए, या अगर ये भी खुद लड़ने की इनकी क्षमता होती तो इनको भी हार का सामना करना पड़ेगा। गौरतलब है कि विधायकी जाने के बाद आजम और अब्दुल्ला दोनों की राजनीति पर पूर्ण विराम लग गया है। जहां आजम 9 साल तक, वहीं अब्दुल्ला अगले 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब सवाल इस बात का है कि क्या आजम खान अपना आखिरी किला बचा पाएंगे, क्योंकि पिछले 2 उपचुनाव में उन्होंने अपने करीबी आसिम राजा पर भरोसा जताया। दोनों ही बार उन्हें बुरी तरह हार मिली। ऐसे में क्या आजम एक जिताऊ उम्मीदवार खोज पाएंगे, क्योंकि जिस रामपुर में कभी आजम खान की मर्जी के बिना सियासी पत्ता भी नहीं हिलता था, उस रामपुर में सपा के पास सिर्फ एक सीट बची है और दूसरी दांव पर लगी है। आजकल क्या इंसाफ नाइंसाफी होती है, उसका मुकाबला करेंगे और हमारे सारे कार्यकर्ता और हमारे सब हर प्रकार से तैयार हैं। इस बार तीसरी अग्नि परीक्षा आजम खान की ये है कि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जिस स्वार विधानसभा सीट से 2 बार विधायक चुने गए और दोनों बार कानूनी पेंच में फंसकर उनकी सदस्यता रद्द हुई, उस विधानसभा सीट को समाजवादी पार्टी के लिए बचाना बड़ी चुनौती है। रामपुर और मिर्जापुर की जिस 96 सीट पर उपचुनाव होना है, उन सीटों पर 2022 में अपना दल एस ने उम्मीदवार उतारे थे। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या भाजपा जितनी मेहनत अपने लिए करती है, क्या वही दमखम अपने सहयोगी दल को जिताने के लिए दिखा पाएगी? रामपुर से उबैदुर रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। रामपुर की जंग, भगवा या लाल रंग, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्या पूरा गणित है वो आपको बताते हैं। रामपुर में देखिए 1.25 साल में ये चौथा चुनाव है। रामपुर में 2 उपचुनाव ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी हार चुकी है। चौथे चुनाव में देखिए तीसरे साल में दूसरी बार अब्दुल्ला की विधायकी गवाई, अब्दुल्ला की विधायकी गई 3 साल में दूसरी बार, और गढ़ बचाने का आजम के पास ये आखिरी मौका। 2 बार आसिम राजा को चुनाव लड़ाया और दोनों ही बार आसिम राजा को यहां से हार मिली। अब देखिए स्वार से आजम किसे मैदान में उतारेंगे, एक सबसे बड़ा सवाल है। स्वार और 96 से पता चलेगा जनता का मूड आखिर है क्या।
अब देखिए, उपचुनाव की कसौटी पर कौन पास और कौन फेल, ये आपको बताते अब तक क्या हुआ। आजमगढ़ लोकसभा में देखिए भाजपा जीती थी, जहां रामपुर लोकसभा में भी भाजपा की ही जीत हुई थी। इसके अलावा देखिए गोला लोकसभा की अगर हम बात करें तो यहां पर भी भाजपा जीती थी, अमन गिरी जीते थे। मैनपुरी लोकसभा में समाजवादी पार्टी और डिंपल यादव की यहां से जीत हुई थी। रामपुर विधानसभा में भी भाजपा की ही जीत हुई थी, आकाश सक्सेना यहां से जीते थे। खतौली विधानसभा में भी देखिए मदन भैया की जीत हुई थी, गठबंधन की यहां से जीत हुई थी। तो ये पूरा गणित आपने अब तक का समझा कि उपचुनाव की कसौटी पर कौन खरा उतरा, कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ, ये आपने इस पूरे ग्राफिक्स के जरिए समझा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।